हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000+ एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से आपका जेएसएससी सीजीएल में कुल 40 प्रश्न आने वाला है, जो इसी सीरीज से रहने वाला है। और अगर आपको इस सीरीज का क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? इसका राइट आंसर करेंगे देव शाह ने बनवाया था। जो नागवंशी राजा हैं क्या बनवाया था? तो नवरत्नगढ़ बनवाया था, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा। नवरत्नगढ़ भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो गुमला जिले में। ये एक ऐतिहासिक स्थान है जो नागवंशी राजवंश की एक राजधानी हुआ करता था। कहाँ पे? तो नवरत्नगढ़ हुआ करता था, जो कि कभी इस क्षेत्र पर शासन करता था। उसके बाद इस राजवंश ने, जो कि दुर्जन साल ने, अपनी राजधानी खुखरागढ़ से हटा करके नवरत्नगढ़ कर दिया था और यहाँ पे दुर्ग का निर्माण किया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, दुर्जन साल ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों, यहाँ से सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। यहाँ से सवाल आपका जेपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। क्या सवाल पूछा गया था वो भी मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा झारखंड में साल वृक्षों का मुख्य उपयोग जो है नौका बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि नौका निर्माण, यानी कि नाव को बनाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि साल वृक्ष के क्या क्या गुण हैं। तो पत्तियों और छाल का उपयोग जो कुष्ठ रोग, घाव, अल्सर, खांसी, सूजन, सिर दर्द, दस्त के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि साल वृक्ष से ये निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो औषधियाँ बनता है, पौधे के राल के कसेल वातनाशक, यानी कि कुछ रोग जो हमारे शरीर में रोगजन्य अनावश्यक गैस वगैरह होते हैं उसको नाश करता है, उसे ही ये कहा जाता है वातनाशक, ठीक है। और यहाँ पे पेटनाशक गुण भी इसमें होते हैं, ठीक है। और ये औषधियाँ, जड़ी बूटी का उपयोग जो है आयुर्वेद में सदियों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी कि विभिन्न पर्पसों के लिए ये किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि साल का पेड़ किस प्रकार का पेड़ होता है? इसका राइट आंसर किया था आपने कि शुष्क पर्णपाती वृक्ष होता है। ये जेपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है। ध्यान रखिएगा, साल वन शीतोष्ण पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिए, किसने 1960 ईस्वी में साचकी में टिस्को की स्थापना करके भारतीय उद्योग को जो है वो एक नई दिशा दी थी? इसका राइट आंसर करेंगे जमशेदजी टाटा ने। किसने? तो ध्यान रखिएगा, जमशेदजी टाटा ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1907 में। और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो किसने किया था? ध्यान रखिएगा, जमशेदजी टाटा ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 1910 में ये बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद 1911 में इसकी जो है उत्पादन शुरू किया गया था। और टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी से के नाम से इसके बाद जाना जाने लगा, ठीक है। और ये प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ सड़कें, रेलवे की पहिए, रेलवे लाइन और स्लैब और स्लीपर का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को में, ठीक है। और ये संयंत्र जो है वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है, जो जमशेदपुर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है, जिसे जमशेदजी टाटा द्वारा सकाची में स्थापित किया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बनता है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे हजारीबाग में। कहाँ पे है? तो हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है, केंद्रीय की हम बात कर रहे हैं, झारखंड की नहीं। झारखंड की अगर बात कर रहे थे तो कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा हजारीबाग में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कटक में स्थित है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो 13 अप्रैल 1946 को विद्याधरपुर कटक उड़ीसा में की गई थी। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में की गई थी। और ये संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने के लिए यहाँ
पे स्थापित किया गया था और बीमारियों को दूर करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। और संस्थान चावल के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। और संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत यहाँ पे काम किया जाता है। कहाँ पे? चावल यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कटक में है, उड़ीसा में है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि धनबाद में क्या है तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, पुरी में क्या है तो जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है यहाँ पे, और शिमला में क्या है तो केंद्रीय आलू संधान संस्थान, जो भी यहाँ पे हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे बराकर। कहाँ पे? तो बराकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे महुआ, ठीक है। महुआ जो है इसे संस्कृत में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, माधवी कहा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है? तो ठर्रा कहा जाता है, ठीक है, ठर्रा कहते हैं। और इसे जो है वो झारखंड का किशमिश भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, महुआ को किशमिश भी कहा जाता है। झारखंड में इसे किशमिश भी कहा जाता है। किसे? तो महुआ को। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नज़रबंद कर दिया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे अबुल कलाम आज़ाद को जो है वो राष्ट्रीय नेता को होम रूल आवेदन के सिलसिले में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। कब इसे नज़रबंद किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च 1916 से लेकर के 31 दिसंबर 1919 तक इन्हें बंद करके रखा हुआ था, ठीक है। और होम रूल लीग की आंदोलन जो वो शुरू हुआ था कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा 1916 से लेकर के 18 तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ कर जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? तो 1916 से 18 तक, ठीक है। किसका? तो होम रूल लीग आंदोलन की। और स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने क्या किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका निर्माण यानी कि स्थापना किया था। किसका? होम रूल आंदोलन का, ठीक है। आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट और भी हम यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिएगा कि होम रूल लीग के बारे में क्या क्या तथ्य थे। यानी कि 1916 बाल गंगा तिलक ने इसकी एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने और साथ ही साथ एनी बेसेंट ने, दोनों साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और मुख्य मांग क्या थी? ध्यान में रखिएगा, भारतीयों को स्वशासन देना इनका मुख्य मांग था। और तिलक लीग जो कहा जाता था अप्रैल 1916 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि बेलगाम में बम्बई से इसकी शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो कांग्रेस में इसकी स्थापना किया गया था। कब? तो 1916 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र जिसे बम्बई का शहर को छोड़ करके, जो महाराष्ट्र को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक ये सीमित था। क्या थी? तो होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। और इसकी 6 शाखाएं थी। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जेपीएससी में भी सवाल यहाँ पे पूछा जा चुका है कि होम रूल लीग जो है वो इनकी कितनी शाखाएं थी? तो 6 शाखाएं थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मांगे क्या कि स्वराज्य भाइयों राज्य का गठन और स्थानीय भाषाओं की में शिक्षा, पहला मांग ये था। और बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इसे शामिल कर दिया गया था, ठीक है। और एनी बेसेंट लीग क्या था कि सितंबर 1916 में इसे मद्रास में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। कब? तो 1916 में इसे भी स्थापित किया गया था। और ये शेष भारत जो है कि बम्बई के सहित इन्हीं को कवर किया था। उसके बाद इसमें कितनी शाखाएं? तो ध्यान रखिएगा 200 शाखाएं थे, कुल टोटल 200 शाखाएं थे। किसमें? एनी बेसेंट लीग में। उसके बाद 1918 में तिलक और एनी बेसेंट यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। यानी कि होम रूल लीग और एनी बेसेंट दोनों को एक में मिला गया था। किसके द्वारा? तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो स्वराज सभा रखा था, ठीक है।
किसका नाम बदला गया था? तो होम रूल लीग का नाम बदला गया था स्वराज सभा। कब? तो 1920 में इसका नाम बदला गया था। उसके बाद 1920 में ही ऑल इंडिया होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष भी चुना था। किसने चुना था? रूल लीग ने चुना था। ठीक है, किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन है, चौथी हॉकी इंडिया लीग जो 2016 का फाइनल झारखंड के किस जिले में संपन्न किया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे रांची में। कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, रांची में से संपन्न किया गया था। और हॉकी इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 2013 में इसका स्थापना किया गया था। और विजेता कौन रहे इसमें? 2016 में विजेता कौन रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे JP पंजाब। कौन थे विजेता? तो JP पंजाब वॉरियर्स। कौन विजेता रहे थे? JP पंजाब वॉरियर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लीजिएगा कि HIL हिल में 6 टीमें थी। ठीक है, हॉकी इंडियन लीग जो कि इसमें से 6 टीमें होती हैं, जिसमें से नियमित सीजन जो कि जनवरी से लेकर फरवरी तक 2 महीनों तक ये चलता है, जिसमें से प्रत्येक टीम जो 10 गेम खेलती है। ठीक है, यहाँ पे एक रूल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी रूल, क्योंकि रूल भी पूछा जा चुका है आपके JSSC CGL में। ठीक है, और सीजन के अंत में शीर्ष जो है वो 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचती है। उसके बाद चैंपियनशिप गेम के हॉकी इंडियन टीम लीग जो होता है विजेता का फैसला किया जाता है उसी में। ठीक है, उसके बाद हॉकी इंडिया लीग का सबसे हालांकि चैंपियन कौन रहा है? तो ध्यान रखिएगा लॉन्सर्स, जिसमें से 2017 में टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, किसने जीता था? कलिंग लॉन्सर्स ने। ठीक है, उसके बाद रांची राइनोज, दिल्ली वेवराइट्स, रांची रेज और पंजाब वॉरियर्स ने भी जीती थी। ठीक है, उसके बाद 2016 में चौथी हॉकी इंडिया लीग की विजेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। दोस्तों यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है कि 2016 में हॉकी यानी कि चौथी हॉकी इंडिया लीग के विजेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर करेंगे JP पंजाब वॉरियर्स। अभी हमने पहले बता रखा है, देखिए यहाँ पे JP पंजाब वॉरियर्स इनके विजेता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा कि राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर करेंगे झारनेट है। क्या है? तो झारनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग मैथल जल विद्युतीय केंद्र। क्या है? तो मैथल जल विद्युतीय केंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैथल जल विद्युतीय केंद्र जो है वो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? कौन से नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो बराकर नदी पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे पंचेत जल विद्युतीय जो है स्थापना इसकी कहाँ पे किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है वो दामोदर नदी पे किया गया था। ठीक है, दामोदर घाटी पे किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं पतरातू जल विद्युतीय केंद्र। ये जो है वो 4th यानी कि 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1973 में, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कोनार जल विद्युतीय केंद्र। इसकी स्थापना जो है वो 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। कौन से नदी के किनारे ये स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बोकारो नदी। ठीक है, बोकारो नदी के ये किनारे स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा कि झारखंड के खनिज से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर करेंगे 75%। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा कि देश में खनिज सबसे ज़्यादा जो है वो झारखंड पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे 40% खनिज का भंडार है। कहाँ पे? तो झारखंड पे। ध्यान रखिएगा, भारत के कुल टोटल मिलके यहाँ पे
सबसे ज़्यादा खनिज का भंडार है, कितना प्रतिशत? 40%। और झारखंड खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो संपूर्ण भारत में सबसे पहला स्थान पर है, जो कि 40% पर। इसके कारण ही इसे रत्न गर्भ भी कहा जाता है, किसे? झारखंड को कहा जाता है। उसके बाद मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिज उत्पादन जो है वो 26% और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह लगभग 40% होता है, ठीक है। और वर्तमान में अकेले झारखंड से निकलता है कितना? तो 40% हिस्सा यहाँ से निकलता है। और देश में कुल कोकिंग कोल जो है वो कितना है? तो ध्यान रखिएगा 99.11% है, और जो कि उत्पादन 2020 से 21 में झारखंड में हुआ था 99.11%। और यहाँ पे ओवरऑल की अगर कोयला का उत्पादन की अगर बात करें तो झारखंड जो है चौथा स्थान पे आता है। पहला जो आता है आपका छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे आता है उड़ीसा, तीसरे स्थान पे आता है आपका मध्य प्रदेश, और चौथे स्थान पे आता है आपका झारखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं या फिर घास मिलती है? कहाँ पे? तो झारखंड जो कि शुष्क पर्णपाती होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आप दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे? सभी, यानी कि सवाई, मूंज, मौथा और उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है? तो ये सवाई घास है। क्या है? तो सवाई घास इसे बोला जाता है। ये आपका हो गया मूंज घास, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या? मौथा घास, ठीक है। ये सभी घास है, लताएं इसे भी कहा जाता है, जो कि ये सभी घासें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है, सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या बोलता है कि जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर करेंगे 1914 में। कब किया था? 1914 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेंगे कहाँ पे स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। और बौद्ध धाम, झारखंड धाम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे झारखंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झारखंडी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखा जाए, यहाँ पे देखिए, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग मयूराक्षी नदी पर जो है स्थित है, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 250 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम जो होता है वो त्रिकुट पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? तो त्रिकुट पहाड़ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे शंख नदी। तो शंख नदी का कुल लंबाई जो 240 किलोमीटर है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है गुमला जिले से होता है। कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, गुमला जिला से होता है, जो कि लुपुंग पात गांव से होता है, ठीक है। लुपुंग पात गांव से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं गुमानी नदी। तो गुमानी नदी का कुल लंबाई जो हो 288 किलोमीटर है, और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी है। कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी, यानी कि राजमहल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं यहाँ पे अमानत नदी। तो इसका कुल लंबाई जो 100 किलोमीटर है, ये मान्यता है, ठीक है। कोई बुक में जो 210 किलोमीटर भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है वो अज्ञात है, ठीक है, ज्ञात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 100 किलोमीटर 210 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चतरा से है, ठीक है। चतरा इसका उद्गम स्थल है, ठीक। आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर करेंगे पलामू, इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में होता है, यानी कि और भी कई जिलों में, कई राज्यों में भी होता है। और इनमें से उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान जिले में होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में। और उत्पादन की दृष्टि से कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा कि डोम्बारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग बिरसा मुंडा से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 1885 को। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हो गया था इनका 9 जून 1900 को, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे इसका झारखंड का गठन जो हो 15 नवंबर को ही किया गया था। इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर इन्हें रखा गया था, ठीक है। और इनका एक नारा भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। किनका? तो बिरसा मुंडा का नारा जो दिया गया था वो ध्यान रखिएगा, क्या था? रानी राज खत्म करो, रानी राज खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो, ठीक है। इनका एक नारा था, क्या था नारा? रानी राज खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो, ये इनका नारा था। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका जेपीएससी में, ध्यान रखिएगा, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उलगुलान से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या है कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे उड़ीसा से बांटता है। कहाँ से बांटता है? तो उड़ीसा से बांटता है। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा और पूरब में पश्चिम बंगाल से ये लगता है। कुल टोटल 5 राज्यों से ये इनकी सीमा बनती है, जो कि इनका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वर्ग मील में आपका हो गया 30,778 वर्ग मील, और किलोमीटर में 79,710 किलोमीटर, ठीक है, 714 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 714 किलोमीटर, ठीक। आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कोल्हान राज्य में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विल्किंसन होगा, ठीक है। विल्किंसन रूल कब से लागू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो गया 1836-37 में ये लागू किया गया था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट जो है वो 1837 या फिर 36 के हैं। इसमें से छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके बाद बिरुआ का दावा जो कि 1837 में विल्किंसन नियम पर आधारित है, जो कि कोल्हान क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रिटिश युग का उपकरण था, ठीक है, जिसमें से पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला शामिल था। 3 जिले इसमें शामिल थे, किसमें? विल्किंसन कानून में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां था। उसके बाद 1837 में विल्किंसन ने फैसला किया कि कोल्हान को चाईबासा में मुख्यालय किया जाए, इसका स्थापित किया जाए, और कोल्हान जो है वो सेपरेट स्टेट घोषित किया जाएगा। ये इनका था, विल्किंसन कानून का थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1915 में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जुएल लकड़ा के द्वारा। कब किया गया था? तो 1915 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जो है शेयर कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस सीरीज में बने रहिएगा, और नया सीरीज भी आ रहा है जो कि आपका कंप्यूटर का होगा, ठीक है, कंप्यूटर का भी सीरीज आने वाला है, और आपका वीकली जो है वीकली करंट अफेयर का भी जो है सीरीज आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सभी में, और सीरीज से जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।